ईरान, डील के नाम पर डबल धोखा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साम दाम दंड भेद से ईरान डील करने का दावा तो कर लिया है, लेकिन क्या वाकई में 19 जून को जिनेवा में ईरान की तरफ से फाइनल डील पर साइन होंगे? क्योंकि ईरान के अंदर इस डील को लेकर जो गदर और कोहराम मचा है वो बेहद हैरान करने वाला है। ईरान में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि 60 दिन बाद ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम पर अमेरिका के साथ एक डील करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान की तरफ से इस डील की पुष्टि ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने की है, जबकि अमेरिका की तरफ से इस ईरानी डील का ढोल खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया में पीट रहे हैं। आखिर ईरान जिस डील को अपनी जीत बता रहा है, उस डील को लेकर उसकी सुप्रीम लीडरशिप इतना शांत और ठंडा रिएक्शन क्यों दे रही है? हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो ट्रंप दावा कर रहे हैं, ईरान से लेकर लेबनान तक युद्ध के सभी मोर्चों पर जंग रुक चुकी है। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि उसका ईरान डील से कोई मतलब नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोर्ट्स ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान से इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि ईरान अमेरिका या ईरान की डबल जीत है? हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरान ट्रंप के डबल ट्रैप में फंस चुका है और ईरान के लिए यह कितने भारी पड़ने वाला है। 107 दिन बाद ईरानी डील, एक तीर से दो निशाने। अमेरिका और ईरान जंग खत्म होने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 जून को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता हो गया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बना ली और MOU अंतिम रूप दे दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिकों की नाकेबंदी हटा दी जाएगी। इस युद्ध और शुरुआती समझौते यानी MOU को देखने वाले अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मोड़ पर ईरान का पल्ला राजनीतिक रूप से भारी नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका इसे अपनी जीत के रूप में पेश कर रहा है। 19 जून को जिनेवा में ईरान की तरफ से फाइनल डील पर साइन होंगे। 15 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने और पीस फ्रेमवर्क पर सहमति बनने की खबरें हैं। फरवरी 2026 में भड़के इस भीषण युद्ध के करीब 3.5 महीने बाद दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान डील को लेकर जो लिखा है, उससे साफ पता चलता है कि ट्रंप इस डील को लेकर कितने ज्यादा खुश और उतावले हैं। उन्होंने लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पीस डील पर दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 47 साल में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ये पहली हाई लेवल बैठक होगी। 24 ساعت گذشته با تحولات مهمی مواجه بودیم. نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در تمام جبهه‌ها به شمول لبنان تحول بسیار مهمی بود که محصول ایستادگی و مقاومت اسطوره‌ای ایرانیان در برابر تجاوز و جنایت دو بازیگر شرور و مجهز به همه امکانات مادی بود. ईरान डील में डबल धोखा, ट्रंप नेतन्याहू का डबल गेम। अमेरिका ईरान में अब जल्द ही बड़ा समझौता हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का संकेत दे दिया है। उनका कहना है
कि कुछ ही घंटों में अब अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान के साथ खुले मन से समझौता करने जा रहे हैं या फिर समझौते की आड़ में ईरान के साथ सिर्फ धोखा हो रहा है। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के कुछ एक्सपर्ट्स इसे पूरी तरह धोखा ना मानकर ट्रंप और नेतन्याहू के एक सोची समझी चेस चाल के रूप में देख रहे हैं, जिसके पीछे गणित हो सकता है। ट्रंप दुनिया के सामने शांति दूत की इमेज बना रहे हैं, दुनिया के लिए हारमूज खुलवा रहे हैं, जबकि नेतन्याहू बैड कॉप की भूमिका में रहकर लेबनान से लेकर ईरान तक हमले की खुली छूट का दावा कर रहे हैं। डील के तहत 60 दिन में परमाणु स्टॉक नष्ट करना है। अगर ईरान अपने डील से मुकरा तो ट्रंप को दोबारा से नैतिक और लीगल आधार मिल जाएगा और वो ईरान को तबाह कर डालेंगे। 107 दिनों की लगातार लड़ाई से अमेरिका और इजराइल दोनों के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खत्म होने की कगार पर थे। इस डील के बहाने इजराइल और अमेरिका को अपने हथियारों का स्टॉक दोबारा भरने का समय मिल गया है, क्योंकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि वो इस डील का हिस्सा नहीं है। इसलिए नेतन्याहू ने चालाकी से खुद को अंतर्राष्ट्रीय बंधनों से मुक्त कर लिया है। अमेरिका दुनिया से कहेगा वो शांति चाहता है, लेकिन इजराइल पर्दे के पीछे से ईरान के परमाणु ठिकानों पर मोसाद के जरिए गुप्त और सर्जिकल हमले जारी रखेगा। इजराइल सीज फायर के आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले हिजबुल्ला और ईरान के शीर्ष कमांडरों को चुन चुन कर निशाना बनाने की नीति जारी रखेगा, ताकि समझौते के वक्त उसकी स्थिति कमजोर न रहे। अगर अमेरिका के दबाव में इजराइल को फ्रंट लाइन वॉर यानी आमने सामने का युद्ध रोकना भी पड़ा, तो भी मोसाद के जरिए ईरान के भीतर सीक्रेट ऑपरेशंस, साइबर हमले और परमाणु वैज्ञानिकों या ठिकानों को गुप्त रूप से निशाना बनाने का सिलसिला थमेगा नहीं। ये लगभग तय है। यानी 19 जून 2026 को अगर जिनेवा में ईरान की डील हो जाती है तो डील के अगले 60 दिन ईरान के लिए एक ऐसा डेथ ट्रैप साबित होंगे जहां ईरान का परमाणु प्रोग्राम भी तबाह होगा और वो अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर रहने को मजबूर हो जाएगा। There is no doubt that this agreement is seen as very bad by the majority of the Israeli public. It will definitely damage Netanyahu's standing as somebody who is extremely skilled in both negotiations and relations with the Americans and security, because from both perspectives, things are not looking good. नेतन्याहू की सरकार में शामिल बेनज़ीर जैसे कट्टरपंथी नेता इस सीज फायर के खिलाफ सरकार गिराने तक की धमकी दे सकते हैं। नेतन्याहू का पूरा जोर अब ये रहेगा कि वो ट्रंप से इस बात की लिखित गारंटी लें कि अगले 60 दिनों में अगर ईरान ने परमाणु संवर्धन बंद नहीं किया तो अमेरिका दोबारा ईरान पर प्रतिबंध लगाएगा। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा क्या डील ईरान की जीत साबित होगी या फिर ट्रंप की ऐसी गहरी चाल जो हमेशा के लिए ईरान को तबाह और बर्बाद कर देगी।